बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन बट क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रीडली रिप्लेस्ड। इसका रीजन पूछा गया आपसे, ध्यान देना। होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग बार बार रिपीट कर चुके हैं, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे लोन पे के रेजोनेंस के कारण ये जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, पहला रीजन। सेकेंड, अगर आप बॉन्ड तोड़ते भी हो तो जो कटायन क्रिएट होता है वो कटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है। तो सेकेंड रीजन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड बोला गया कि अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करेगा तो आपका जो बेंजीन सिस्टम है इटसेल्फ का इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको क्या करेगा, रिपेल। तो अगर ये रिपेल कर रहा है तो इसको अटैक होने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण आपका क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन को रिप्लेस करने के लिए हमको ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ता है। इनफैक्ट आपको ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डॉप प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को हटा के अगर आप OH माइनस डालना चाहते हो इसमें और फिनॉल बनाना चाहते हो तो आपको 300 ATM प्रेशर देना पड़ता है एंड 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी कंडीशन ड्रास्टिक करना पड़ता है। अब जितना आप नाइट्रो जोड़ते जाओगे सिस्टम में तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, अगर आप नाइट्रो ग्रुप को जोड़ते हैं ऑर्थन पारा पोजीशन पे तो ये क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप अपने ऑर्थन पारा पोजीशन पे डेंसिटी खींचता है, वहाँ पे चाहे पॉजिटिव को लाने का कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी घटेगा वहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इजी हो जाएगा। तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे ऑर्थन पारा पोजीशन में उतना ही डेंसिटी क्या होगा, क्लोरीन वाले पॉइंट का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करके वहाँ चाहे पॉजिटिव आएगा और उतना ही वहाँ पर नेगेटिव एंड न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर जैसे एक नाइट्रो आ गया पारा पे तो आपका जो कंडीशन है थोड़ा सा आसान हो गया कि बिना प्रेशर दिए हुए 1 मोलर NOH में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो जा रहा है आपका। अगर आपको 2 नाइट्रो डाल दिए तो क्या हो गया, आपका काम बहुत डाइल्यूट NOH में काम हो जा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर 3 नाइट्रो जोड़ देंगे ऑर्थन पारा पे तो उसके इसमें सिंपल अगर वार्म वाटर डालोगे, यानी सिंपल पानी गर्म पानी डाल दोगे तो भी क्या होगा, आपका सील हटा के OH लग जाएगा बिना OH माइनस का यूज किए हुए, यानी बिना NOH का यूज किए हुए आप गर्म पानी से ही आपका क्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों लोग, इसका रीजन अल्टीमेटली क्या होगा, तो आपका जो नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपने ऑर्थन पारा पोजीशन से और क्लोरीन वाले पोजीशन में जिससे क्लोरीन जिस कार्बन से लिंक होता है वहाँ से डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा और वहाँ पे अटैक क्या होगा, आसान करवा देगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो NO2 जो होता है विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थन पारा पोजीशन, हेंस न्यूक्लियोफाइल का अटैक को ईजी करेगा एट ऑर्थन पारा पोजीशन पे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।